जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण के ऐसे भक्त के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने स्वयं तो एक कठिन परीक्षा दी, लेकिन भगवान के प्रसन्न होने पर उनसे वरदान में यही मांगा कि आज के बाद आप किसी भी भक्त की इतनी कठिन परीक्षा कभी मत लीजिएगा। आखिर ऐसी कौन सी परीक्षा थी जिसके कारण उस राजा को भगवान से ऐसा वरदान मांगना पड़ा। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण में जरा भी रुचि रखते हैं तथा आपको भी भगवान श्री कृष्ण पर पूरी निष्ठा विश्वास है तो उनके द्वारा की गई इस लीला को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात उस समय की है जिस समय महाराजा युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का आयोजन चल रहा था। उन्हीं दिनों रत्नपुराधीश्वर महाराज मयूरध्वज का भी अश्वमेधी घोड़ा छूटा था। इधर पांडवों के घोड़ों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन थे, तो वहीं दूसरी ओर ताम्रध्वज राजा मयूरध्वज के अश्व की रक्षा कर रहे थे। अब उन दोनों की मणिपुर में मुठभेड़ हो गई। युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान की इच्छा से अर्जुन को पराजित करके ताम्रध्वज दोनों अश्वों को लेकर आ गया। पर इससे मयूरध्वज को बड़ा विषाद हुआ, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इधर भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का भेष बनाकर अर्जुन को अपना चेला बनाया तथा पहुंच गए राजा मयूरध्वज के राज्य में। मयूरध्वज ब्राह्मणों के तेज को देखकर चकित रह गया। राजा ने उनको प्रणाम कर कर आने का कारण पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे पुत्र को शेर ने पकड़ लिया है। मैंने उस शेर से बार बार प्रार्थना करी जिससे वह मेरे पुत्र को छोड़ दे, बल्कि मैंने तो उससे यह तक कह दिया कि तुम मुझे पकड़कर खा लो लेकिन मेरे पुत्र को छोड़ दो, लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी। तब मेरे बार बार पूछने पर कि मैं तुम्हें क्या दूं जिससे तुम मेरे पुत्र को छोड़ दोगे, तब उसने कहा कि राजा मयूरध्वज पूर्ण प्रसन्नता से अपने दक्षिण अंग को अपनी स्त्री और पुत्र के द्वारा चिरवा कर दे सके तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ सकता हूँ। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मुझे उस शेर का प्रस्ताव स्वीकार है। इधर रानी ने अर्धांगिनी होने के कारण अपना शरीर देना चाहा, पर ब्राह्मण ने दक्षिण अंग की आवश्यकता बताकर उन्हें मना कर दिया। तब राजा के पुत्र ने पिता की प्रतिमूर्ति बताकर अपना शरीर देना चाहा, पर ब्राह्मण ने वह भी अस्वीकार कर दिया। अंत में दो खम्भों के बीच में भगवान का नाम लेकर राजा बैठ गए और आरा लेकर रानी तथा उनका पुत्र राजा को चीरने लगे। जब महाराज का सिर चीरा जाना लगा तब उनकी बाईं आंख से आंसू आने लगे। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि दुख से दी हुई वस्तु मैं नहीं ले सकता। तब राजा ने कहा कि आंसू निकलने का कारण शरीर का कटना नहीं है भगवान, बल्कि मेरे बाएं अंग को इस बात का दुख है कि हम एक ही साथ पैदा हुए, एक साथ पले बढ़े, पर दुर्भाग्य की बात है कि हम दक्षिण अंग की तरह ब्राह्मण के काम नहीं आ सके, इसलिए बाईं आंख से आंसू आ गए। इतना सुनते ही भगवान शंख चक्र धारण किए अपने रूप में प्रकट हो गए तथा अपने हाथों से राजा के शरीर को स्पर्श किया। राजा का शरीर पहले से भी ज्यादा सुंदर, युवा और बलवान हो गया। राजा भगवान को देखकर उनके चरणों में गिर गया। भगवान ने प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने प्रभु से निश्चल प्रेम की तथा भविष्य में ऐसी कठिन परीक्षा किसी भी भक्त की नहीं ली जाए ऐसी प्रार्थना करी। अंत में 3 दिन तक राजा के आतिथ्य को स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण घोड़ा लेकर अर्जुन के साथ वहाँ से आगे बढ़ गए।